अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 4 है, ओहम्स लॉ। ओहम जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे ये लॉ है। साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। ये जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया कि आपके पास अगर किसी कंडक्टर के तरफ एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें कितना करंट जो है वो फ्लो होगा। ये एक मैंने इलिस्ट्रेशन बनाई है, एक सर्किट बनाया है। इसमें आपके पास ये एक वेरिएबल पोटेंशियल देने वाली आपके पास बैटरी लगी हुई है, यानी एक वेरिएबल ये वोल्टेज दे सकती है हमें। इसको शो करने के लिए इसके ऊपर एरो लगाया गया है कि ये वेरिएबल पोटेंशियल देने वाली आपके पास सप्लाई है। ये वो कंडक्टर है जिसके अतराफ हम जो है वो पोटेंशियल इस बैटरी की मदद से, वेरिएबल बैटरी की मदद से हम इसके अतराफ जो पोटेंशियल वो चेंज कर सकते हैं। और ये एक एम्पेयर मीटर लगाया गया है कि जो इसके तरफ जो पोटेंशियल की वेरिएशन के अगेंस्ट यहाँ पे जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो करंट हमें ये एम्पेयर मीटर बताएगा। ये जो आपके पास जॉर्ज साइमन ओहम से इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसकी बुनियाद पे इन्होंने एक रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट ये था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, कि जैसे जैसे कंडक्टर के अतराफ जो वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जो है वो करंट बढ़ता रहेगा। और ये जो इनके दरमियान तल्लक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम ये कह सकते हैं फिर कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या ये कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज करते हैं यहाँ पे हमारे पास R कांस्टेंट आता है। ये R जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कि ये जो कंडक्टर है ये किस मटेरियल का है। आइदर वो कॉपर है तो फिर आपके पास आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, सिल्वर है आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह आयरन है आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी ये आपके पास आर रेजिस्टेंस जो है ये नेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड कर रही है, उसकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रही है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है कम है, उसकी लेंथ ज्यादा है, यानी उस चीजों पे डिपेंड कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर पे जो है वो डिपेंड करती है, यानी उसके को टेम्परेचर की कोई वेरिएशन है, वो आइदर वो लिक्विड फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है, वो उसकी फिजिकल स्टेट पे जो है कंडक्टर की वो भी ये डिपेंड करती है। तो ये जो आर है ये बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है और ये इन चीजों पे, नेचर पे, डायमेंशन पे और फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसने जो ओहम्स लॉ हमें बताया है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, उसमें साथ में कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर वगैरह जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू आपके पास V ओवर I आएगी। रेजिस्टेंस जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसका यूनिट जो है वो आपके पास ओहम है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो आपके पास ये जो ओहम है दैट इज वो इक्वल है वोल्ट पर एम्पेयर के। सो हमें कोई पूछेगा रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, हम कहेंगे ओहम है। और वो ओहम किसके इक्वल है, वो वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल है। और 1 ओहम किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है? ऐसा कंडक्टर जिसमें कंडक्टर के अतराफ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट हो और कंडक्टर में से पास होने वाला करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो, यानी 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर। तो ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। अब यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें हॉरिजेंटल एक्सिस में हमने वोल्टेज ली है और वर्टिकल एक्सिस में करंट लिया। जब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल होगा
कि जिसमें वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ उसी रेशो से करंट भी आपके पास बढ़ रहा हो, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ऐसा ग्राफ आपके पास जिस भी मटेरियल का ये होगा वो हमारे पास ओहमिक मटेरियल कहलाएगा, क्योंकि वो ओहम लॉ को ओबे कर रहा है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। आपके पास ऐसी भी डिवाइसेस हैं ये जो जिसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी जो है वो नहीं होता। उसकी वो एग्जांपल देता है कि फिलामेंट लैंप है। फिलामेंट लैंप में जब आप फिलामेंट में से उसको डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस देके उसके अकॉर्डिंगली आप करंट की वैल्यूज नोट करते हैं और आप जब एक ग्राफ बनाते हैं आई और वी के दरमियान, तो ग्राफ आपके पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता। यहाँ आके देखें ग्राफ क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। यानी यहाँ आके आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो गई। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होना हमें यहाँ पे बता रही है कि करंट अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नहीं है, क्योंकि अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता तो ग्राफ ऐसे सीधा आगे ये डॉटेड लाइन के उसमें जाता, आपके पास ग्राफ कर्व हो गया, इसका मतलब है रेजिस्टेंस चेंज हो गई। और फिलामेंट लैंप पे होता ऐसे है कि जैसे हम उसमें वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं आपके पास करंट एक्सीड करता है। शुरू में आपके पास जो है ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है, क्योंकि शुरू में जो करंट है वो इतना माइनर होता है कि उसकी वजह से जो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे आप करंट जो है वो एक लेवल से एक्सीड होता है तो वहां पे आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो जो उसके लेटेस्ट आइटम्स की वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन विद द लेटेस्ट आइटम्स वो बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपके पास मुजाहमत यानी रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ जाती है। सो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से अब आपके पास जो है वोल्टेज तो हम बढ़ा रहे हैं कि लेकिन वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट अब उसी रेशियो से बढ़ नहीं रहा। करंट जो है वो आप वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट जैसे पहले जिस तनासब से बढ़ रहा था अब उस तनासब से नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो गई और फिलामेंट लैंप जो है अब जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। सो ओहम्स लॉ को जो ओबे करने वाले आपके पास मटेरियल होगा उसके उसमें आपके पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी रहेगा और उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। सो फिलामेंट लैंप जो है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। बेसिकली इसमें ओहम्स लॉ को ना ओबे करने की वजह इसकी फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर चेंज होना जो है वो वजह बन रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज ना होता तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना होती और ग्राफ जो है फर्दर स्ट्रेट लाइन रह सकता। लेकिन क्योंकि वहां पे करंट एक्सीड हो रहा है और करंट का आपके पास आपको पता है कि करंट का एक इफेक्ट है कि वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है। वो जो वर्क चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें से पास ऑन हो रहे हैं वो लेटेस्ट एटम के साथ जो है वो उनकी बम्पिंग हो रही है, उनका टकराव हो रहा है, जिसकी वजह से जो वो एनर्जी जो है चार्जेस की वो लेटेस्ट एटम्स को मिल रही है, उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो राइज अप हो जाती है और वो ओहम्स लॉ फिर ओबे नहीं करता। नेक्स्ट इसमें एक और डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर डायोड है। इसमें एक खास आपके पास जैसे पीएन जंक्शन डायोड है उसमें एक खास पोटेंशियल बैरियर होता है। वहां तक जो है ये आपके पास जो पीएन जंक्शन डायोड है वो वहां उस पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद वो प्रॉपरली कंडक्ट करता है। तो इसमें भी आप देखें कि ये वाला जो शुरू वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है इसमें इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। आल्दो बाद में जाके वो जो है एक सीधी लाइन की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन इसका मतलब भी यही हुआ
कि आपके पास जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसका भी जब अब हमने आईवी ग्राफ डाटा की मदद से ड्रॉ किया तो वो अभी आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं था। इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज नहीं था। सो हम कह सकते हैं कि ना तो फिलामेंट लैंप ओहमिक कंडक्टर है और ना ही सेमीकंडक्टर डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ओहमिक कंडक्टर है। इनके ग्राफ्स हमें ये शो कर रहे हैं कि ये नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। सो फिलामेंट लैंप भी नॉन ओहमिक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये भी नॉन ओहमिक डिवाइस है। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।